बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक डेफिनेशन रिलेटिंग क्रोमेटोग्राफी डिस्कस करने जा रहे हैं। उनमें जो सबसे पहली चीज़ है दैट इज़ एनालाइट, एंड यू आर फेमिलियर विद एनालाइट। व्हाट इज़ एनालाइट? बार बार हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर भी। द सब्सटेंस ऑफ द इंटरेस्ट इज़ नोन एज एनालाइट। और वो चीज़ जो हम सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं ड्यूरिंग क्रोमेटोग्राफी या ड्यूरिंग किसी भी एनालिसिस के अंदर, दैट इज़ नोन एज द एनालाइट। और जो क्रोमेटोग्राफी होती है बेसिकली वो टू टाइप की होती है। वन इज़ एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी एंड अदर वन इज़ प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी। इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करते हैं। एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज टू डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस एंड द पॉसिबली आल्सो द कंसनट्रेशन ऑफ एनालाइट। कि किसी भी एनालाइट की डिटर्मिनेशन को या उसकी कंसनट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है हम उसे कहते हैं दिस इज़ द एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी। और प्रिपरेटिव में यही डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। प्रिपरेटिव के अंदर ये होता है कि एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम फर्दर एनालिसिस नहीं करते, जो चीज़ हमें चाहिए उसको वहीं पर एनालाइज कर लेंगे, चाहे वो क्वालिटेटिव चाहिए या क्वान्टिटेटिव चाहिए। लेकिन प्रिपरेटिव के अंदर हम चीज़ को डायरेक्ट एनालाइज नहीं करते बल्कि उसको तैयार किया जाता है फॉर फर्दर एनालिसिस। जिस तरह के सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था एक प्रोसेस होता है कि एनालाइट की कंसनट्रेशन हमारे पास बहुत कम है या मास्किंग की टेक्निक हम इस्तेमाल करते थे, तो वो टेक्निक डायरेक्टली एनालिसिस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन वो एक स्टेप होती है टुवर्ड द फाइनल एनालिसिस। तो इसी तरह जो हमारे पास प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी होती है जो कि ये लिखी हुई है, ये एक स्टेप होता है फॉर फर्दर एनालिसिस के लिए, तो हम इसके अंदर डायरेक्ट एनालिसिस नहीं करते। फिर आ जाता है बॉन्डेड फेस। व्हाट इज़ अ बॉन्डेड फेस? मैंने आपको अभी पेपर क्रोमेटोग्राफी जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर भी समझाया था कि पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर भी जो हमारे पास स्टेशनरी फेस होती है वो वाटर होती है। मतलब सेपरेशन जो होती है वो बिटवीन मोबाइल फेस एंड वाटर मालिक्यूल्स के अंदर होती है, लेकिन वो वाटर मालिक्यूल जो होते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं स्पोर्ट के साथ, और वो स्पोर्ट जो होती है वो पेपर होती है। तो बॉन्डेड फेस वो फेस है जहाँ पर कॉलम के साथ जो फेस अटैच होती है डायरेक्टली, जिसने कॉलम को पकड़ा हुआ होता है, कॉलम जिस फेस को होल्ड करता है, दैट इज़ अ बॉन्डेड फेस। फिर बॉन्डेड फेस के आगे स्टेशनरी फेस मोबाइल स्टेशनरी फेस अटैच होती है विच में बी लिक्विड और विच में बी सॉलिड। अगर वो सॉलिड होगी तो हम उसे कहेंगे एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, और अगर वो लिक्विड होगी तो देन इट इज़ नोन एज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राम? क्रोमेटोग्राम जब भी क्रोमेटोग्राफी की जाती है तो उसके नतीजे में जो विजुअल आउटपुट हमारे पास आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ग्राफ हमारे पास आ रहा है, रिटेंशन टाइम और अमाउंट ऑफ सोडियम ये बता रहा है कि ये जो एनालिसिस हमने किया है इसके अंदर ये दो कंपोनेंट मौजूद है, और साथ में उसकी कंसनट्रेशन भी बता रहा है। ये जो विड्थ होती है, अगर मैं इसे ड्रा कर सकूँ सही तरह, तो ये विड्थ से हमें इसकी कंसनट्रेशन पता चल जाती है कि ये देखें ये इसकी ये इतनी कंसनट्रेशन है, इसकी ये इतनी कंसनट्रेशन है, टोटल जो इसके अंदर कंपोनेंट है वो दो है, और हर एक की आरएफ वैल्यू भी अपनी अपनी है। तो ये जो विजुअल आउटपुट हमारे पास आ जाता है क्रोमेटोग्राफी के बाद, दैट इज़ नोन एज क्रोमेटोग्राम। व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफ? क्रोमेटोग्राफ दैट इज़ द इंस्ट्रूमेंट, ये इक्विपमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज फॉर द सेपरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो क्रोमेटोग्राफी होती हैं उसमें लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आ गई, जीसी हम यूज़ करते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं, तो वो क्रोमेटोग्राफ होते हैं हमारे पास। व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी? इट इज़ अ फिजिकल मेथड फॉर द सेपरेशन दैट डिस्ट्रीब्यूट द कंपोनेंट टू सेपरेट बिटवीन द टू फेसेस। वन इज़ द स्टेशनरी फेस एंड अदर वन इज़ द मोबाइल फेस मूविंग इन द डेफिनेट डायरेक्शन। व्हाट इज़ द लूट एंड इलूएंट? इलूट क्या होता है? मोबाइल फेस जो कि कॉलम को लीव करती है, दैट इज़ नोन एज अलूट। मतलब आपने कोई भी मोबाइल फेस डाली जो सॉल्वेंट से निकल गई, पेपर के अंदर यूज़ की, मोबाइल फेस यूज़ मूव कर गई, दैट इज़ अलूएंट, दैट इज़ द अलूट। अलूएंट क्या होता है? अलूट और अलूएंट में बेसिक फ़र्क है। व्हाट इज़ मेंट बाय अलूएंट? अलूएंट के अंदर शर्त ये है कि अलूएंट जो है वो साथ में एनालाइट को लेकर जाता है। एनालाइट जो है वो स्टेशनरी फेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है, बाद में हमें उस एनालाइट को रिमूव करना होता है। उस एनालाइट को हम कैसे रिमूव करेंगे? डेफिनेटली हम कोई सॉल्वेंट अगेन दोबारा रन करेंगे। जब हम दोबारा सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो वो उस एनालाइट को डिज़ोल्व करके अपने साथ लेकर चला जाएगा। तो वो सॉल्वेंट जो एनालाइट को साथ लेकर चला जाता है, जो उसको रिमूव कर देता है स्टेशनरी फेस के, दैट इज़ नोन एज एलूएंट, उसको एलूएंट कहा जाता है। और सिंपल जो मोबाइल फेस होती है दैट इज़ द एलूट। व्हाट इज़ एलूट सीरीज़?
एलोट्रॉपिक सीरीज़ ऐसी सीरीज़ है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ जो सॉल्वेंट हैं उनको अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एलूटिंग पावर। सो इसे कहा जाता है एलोट्रॉपिक सीरीज़। या आप ये भी कह सकते हैं कि उनकी पोलैरिटी के बेस के ऊपर, तो सबसे ज़्यादा जो नॉन पोलर है बेंजीन है और सबसे ज़्यादा जो पोलर है वो हमारे पास वाटर है। व्हाट इज़ इमोबाइल फेस? इमोबाइल नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि जो स्टेशनरी फेस होती हैं, जो स्पोर्ट के पार्टिकल होते हैं जो कॉलम की इनर ट्यूबिंग के साथ अटैच होते हैं, दैट इज़ इमोबाइल फेस, जो मूव नहीं करते। और मोबाइल फेस क्या होती है? जो कॉलम में से मूव कर रही होती है, चाहे वो पेपर है, पेपर में जो सॉल्वेंट मूव कर रहा होता है। टीएलसी है तो टीएलसी हमारे पास स्टेशनरी फेस आ गई, जो मोबाइल फेस है वो सॉल्वेंट होगा। इसी तरह जीसी है, एचपीएलसी है, तो उनके अंदर कॉलम होते हैं, तो कॉलम के अंदर जो चीज़ मूव करती है, चाहे वो लिक्विड मूव कर रहे हैं, अगर वो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, या जीसी है गैस यूज़ कर रहे हैं, या सुपर क्रिटिकल फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं, तो दीज आर ऑल द मोबाइल फेस। रिटेंशन टाइम क्या होता है? कोई भी सलूट, एनी सलूट, ये रिटेंशन टाइम, कोई भी सलूट जितनी देर के लिए या इतना स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है विद स्टेशनरी या मोबाइल फेस, वो उसका रिटेंशन टाइम होता है। अगर कोई सलूट या किसी सलूट की जो एफिनिटी है वो मोबाइल फेस के लिए थोड़ी है, इसका मतलब वो मोबाइल फेस के साथ ट्रैवल नहीं करेगा। और अगर किसी की एफिनिटी स्टेशनरी फेस के साथ जो है वो थोड़ी है, तो वो स्टेशनरी फेस के साथ मूव नहीं करेगा, मोबाइल फेस के साथ मूव करेगा, एंड वाइस वर्सा। सो रिटेंशन टाइम जो होता है वो पर्टिकुलर एनालाइट का जो टाइम होता है, जो कि स्टार्ट होता है जहाँ से वो मूव करना उसने स्टार्ट किया, कॉलम में इंटर होकर कॉलम को लीव करते तक, दैट टाइम इज़ नोन एज रिटेंशन टाइम। वो कितनी देर रिटेन हुआ है। तो जिस सलूट का रिटेंशन टाइम कम होगा, इसका मतलब है उसकी एफिनिटी मोबाइल फेस के लिए ज़्यादा है। और जिसका रिटेंशन टाइम ज़्यादा होगा, इसका मतलब है उसकी जो एफिनिटी है वो स्टेशनरी के लिए ज़्यादा है, मोबाइल के लिए कम है। सैंपल हमारे पास जिसको हम एनालाइज करते हैं, और सैंपल के अंदर ही हमारे पास एक एनालाइट भी मौजूद होता है। सैंपल के अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट भी मौजूद हो सकते हैं। और सलूट क्या होता है? कंपोनेंट इन द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, उसे हम सलूट कहते हैं। सॉल्वेंट आपको पता ही है कि जो सॉलिबिलिटी होती है जिसके अंदर सैंपल को डिज़ोल्व किया जाता है, दैट इज़ नोन एज द सॉल्वेंट। स्टेशनरी फेस अगेन जो कि फिक्स्ड होती है। अच्छा, बॉन्डेड फेस और स्टेशनरी में फ़र्क है। बॉन्डेड फेस वो होती है जो कॉलम के साथ बॉन्ड बनाती है, जिसने कॉलम को अडेयर किया हुआ होता है, कॉलम के साथ जुड़ी होती है। जो स्टेशनरी फेस होती है वो कॉलम के साथ बॉन्डेड फेस के ऊपर स्टेशनरी फेस होती है। स्टेशनरी फेस याद रखें लिक्विड भी हो सकती है, स्टेशनरी फेस सॉलिड भी होती है, लेकिन बॉन्डेड फेस जो है दैट विल बी मोस्टली इन मोस्ट केसेस इट इज़ सॉलिड। रीजन डिटेक्टर क्या होते हैं? जब भी कोई कंपोनेंट ये कॉलम को लीव करता है तो ये डिटेक्टर के अंदर जाता है, और डिटेक्टर के अंदर हम उसे एनालाइज करते हैं। जिस तरह के फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल सी ले लें, पेपर क्रोमेटोग्राफी ले लें, टीएलसी ले लें, तो वहाँ पर टीएलसी के अंदर भी हम यूवी डिटेक्टर यूज़ करते हैं। उसकी वेवलेंथ स्पेसिफिक होती है, कलर कंपाउंड हमें नज़र आ जाते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो लोकेटिंग एजेंट होते हैं जो कि कलर कम्प्लेक्स बनाते हैं और कलरलेस कंपाउंड को विजिबल, दैट इज़ आल्सो टाइप ऑफ डिटेक्टर, क्योंकि अगर वो ना होता तो हम कंपाउंड को डिटेक्ट ही ना कर सकते थे। थैंक यू जी।